उपस्थित केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री B समन्ना जी तथा श्री राजभूषण चौधरी जी, मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों तथा अधिकारीगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि जल को हम जीवन कहते हैं। जल बिना मनुष्य ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, खाने बिना थोड़े दिन रह सकता है, लेकिन जल बिना जीवित रहना मुश्किल है। हम सब जानते हैं, वैज्ञानिकों में लोग कहते हैं शरीर के 70% जल है और जल के बिना हम जी नहीं सकते। इसीलिए जल के लिए आप सब जो प्रचेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनके उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मानव सभ्यता की कहानी नदियों की घाटियों, समुद्र तटों तथा विभिन्न जल स्रोतों के आसपास में बसे समूह की कहानी है। हम सब जानते हैं, जब मानव सभ्यता शुरुआत में नदी के किनारे, झरना के किनारे बसवास करते थे, क्योंकि जल बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी परंपरा में नदियों, सरोवरों तथा अन्य जल स्रोतों को पूजनीय माना जाता है। 7 नवंबर से पूरे देश में हमारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रगीत में भारत माता की वंदना करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो पहला शब्द लिखा था वो है सुजलाम। इसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण। ये तथ्य हमारे देश के लिए जल की प्राथमिकता को दर्शाता है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से वाटर साइकिल प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक, आज तो 35 लाख बताया गया है, अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जल संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट तथा रिसर्कुलेशन के साथ साथ कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने जीरो फ्लूइड डिस्चार्ज का लक्ष्य हासिल किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे प्रयास जल संसाधन और जल संरक्षण के लिए उपयोगी है।
हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्रों में होता है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। देवियों और स्वजनों, लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक अर्थ ग्रंथ लिखे थे। 10 परिवारों से सामूहिक उपयोग के लिए एक कुआं उपलब्ध होना चाहिए। लोगों को जल उपलब्ध कराना प्राचीन काल से ही हमारी प्राथमिकता रही है। नागरिकों को जल उपलब्ध कराने के लिए पहले जो महत्व कुएं का होता था, अब टैप वाटर का वही महत्व है। वर्ष 2019 में नल से जल की सुविधा से युक्त ग्रामीण घरों की संख्या 17% से भी कम हुआ करता था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले 6 वर्ष के दौरान नल से जल की सुविधा वाले ग्रामीण घरों की संख्या 81% तक पहुंच गए। ये बदलाव जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे हर घर जल अभियान से संभव हो चुका है। विश्व के सबसे बड़े इस पेयजल अभियान का सबसे अधिक लाभ ग्रामीणों बहन बेटियों को मिला है। एक आकलन के अनुसार देश में लगभग 9 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को बाहर से घर तक पानी लाने की रोज की समस्या से मुक्ति मिल चुका है। हमारे ग्रामीणों बहन बेटियों उस समय जिस समय और ऊर्जा पानी लाने में देते थे, अब खेती या अन्य उपयोगी कार्यों में लगा सकती है। जल का संचय करने और उसका उपयोग करने के विषय में एक उदाहरण मुझे अच्छा लगता है। आज माननीय प्रधानमंत्री भी उसको उल्लेख किए हैं। जैसे कि बैंक से पैसा निकालकर उसका उपयोग करने से पहले ये जरूरी होता है बैंक में पैसा जमा करना है। ठीक उसी प्रकार जो समुदाय पहले जल का संचय करता है, वही समुदाय बाद में जल का उपयोग कर पाता है। इसीलिए जल संचय करना जरूरी होता है। जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है, कहीं पे कम बारिश, कहीं बारिश नहीं होता है। इसलिए जल का संचय करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए केवल व्यक्ति नहीं, संस्थाएं भी ये काम कर रहे हैं और आगे भी काम करना चाहिए। इसीलिए मैं उसको आग्रह करती हूँ, ये जो काम जिंदगी भर जारी रखना चाहिए। सीमित आय का समझदारी से संचय और उपयोग करने वाले परिवार आर्थिक संकट से बचे रहते हैं। ऐसे ही जल संसाधनों का समुचित संचय करने वाले समुदाय जल संकट से हमेशा बचे रहेंगे। देवियों और स्वजनों, केंद्र और राज्य सरकार, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत तथा नगर निकाय के स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को निरंतर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अनेक शिक्षण संस्थान, नागरिकों के समूह तथा गैर सरकारी संस्थान भी ये दिशा में योगदान दे रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसानों और उद्यमियों को कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन के नए तरीका अपनाने चाहिए। उत्साह के साथ व्यक्तिगत योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों भी वाटर प्रॉस्पेरिटी वैल्यू चेन के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सरकार, इन सब की भागीदारी से ही सक्षम जल प्रबंधन संभव है। जल का उपयोग करते समय सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अत्यंत मूल्यवान संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। जनजातीय समुदाय के लोग जल सहित प्रकृति के सभी संसाधनों का बहुत सम्मान के साथ उपयोग करते हैं। जल संसाधनों का सर्वाधिक सक्षम तरीके से उपयोग करना हमारे सभी देशवासियों की जीवन शैली का अभिन्न अंग होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर
सभी को जल संरक्षण के प्रति निरंतर सचेत रहना चाहिए। हमारे देश की जन चेतना में जल चेतना का संचार बहुत जरूरी है। मैं कहा करती हूँ कि जनशक्ति के बल पर ही जल शक्ति का संचयन और संरक्षण किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि जनशक्ति की प्रबल भागीदारी से हम सब जल समृद्ध भारत का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।